अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। एक दफा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 27 फरवरी 2026 है। मैंने अपने लाइव स्ट्रीम सेशन में आपसे वादा किया था कि जो ईरान से मुतल्लिक अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी है उसके ऊपर वजाहत मैं आपको दूंगा मुख्तसर तरीके से। सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई है, पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लें, उसका क्या बराह रास्त ताल्लुक है ईरान के ऊपर जो अमेरिका का मुतवक्का हमला है उससे, या जो भी पॉलिसी है उससे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को ये जानबूझ के कहा गया कि जनाब किसी भी तरीके से वो अफगानिस्तान को एंगेज करे ताकि ईरान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन बॉर्डर्स पे खराब हो। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं है। आसिम मुनीर ने अपनी सर्विसेज जरूर वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश की कि हम ईरान से मुतल्लिक जो है वो आपको तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं किया गया, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो खुफिया रवाबत में है तेहरान के साथ। एक कुछ ससुराली रिश्तेदार भी हैं उनके वहां पे, खमनाई साहब के साथ बराह रास्त ईरानी जो लीडरशिप है उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। हालांकि आसिम मुनीर के आने के बाद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक शोडाउन भी हो चुका है, मिसाइल के एक्सचेंजेस भी हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका में यह समझा जाता है कि यह टोपी ड्रामा किया जा रहा है, आसिम मुनीर पे एतबार नहीं किया जा सकता। और आसिम मुनीर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो ईरान को हमला, ईरान के ऊपर, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान को डॉलर नहीं मिल रहे, जाहिर बात है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर नहीं मिल रही तो कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे डॉलर भी नहीं मिल रहे, तो इस वजह से आसिम मुनीर बड़ा शदीद जो है वो डिप्रेशन के अंदर भी, फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आता है। अफगानिस्तान के ऊपर हमला उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले बगराम एयरबेस का भी तो उसने वादा किया था, जो आप लाइव स्ट्रीम में तफसीलात पूछ चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे जो मामला इस वक्त चल रहा है एक्चुअल वो क्या है कि खासतौर के ऊपर गुज़श्ता रोज जानेवा के अंदर जो है वो नेगोशिएशंस चल रही हैं। लोग कह रहे हैं जी नेगोशिएशंस हो जाएंगी, कोई लोग कहते हैं नहीं जी इजराइल किसी सूरत नेगोशिएशन कामयाब नहीं होने देगा, अमेरिका की और ईरान की, वो लोग नहीं चाहते कि ना हो, ठीक है वो। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि जो नेगोशिएशन जानेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है, वो नेगोशिएशन नहीं है किसी तौर के ऊपर भी, वो कैपिचुलेशन है। नेगोशिएशन नहीं है, कैपिचुलेशन है। ईरान को तरोड़ मरोड़ के डस्टबिन में फेंका जा सकता है। कैपिचुलेट क्या चीज होती है कि ये कागज है, ये 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 कैपिचुलेट हो गया, तो वो कैपिचुलेशन की जा रही है ईरान की। ये कहा जा रहा है जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को एक डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट किया है। वो कैपिचुलेशन तो हो गई है ना, अभी जो कैपिचुलेशन है वो डॉक्यूमेंट असल में तो कैपिचुलेशन है, नीचे मैंने फेंक दिया, मैं आपको दिखाऊं। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये वापस ले आओ, ये कैपिचुलेशन जो है, ठीक है, ड्रामेटिक इफेक्ट अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कहानी जो है वो बड़ी आपको जानना जरूरी है। आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको आसान जुबान में समझाना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट दिया है ईरान को, जो बातचीत का ड्राफ्ट नहीं है बल्कि एक सरेंडर, मतलब कि हथियार डालने का एक ऑफर है कि हथियार फेंक दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो क्या कह रहा है जनाब के आपके जो एक न्यूक्लियर साइट्स है फरदो के ऊपर, उसको तबाह कर दो, ठीक है, खत्म कर दो। नतंज के अंदर है, उसको तबाह कर दो। इस्फहान के अंदर आपकी साइट है, उसको खत्म कर दो, टोटल खत्म कर दो। एक एक ग्राम भी इनरिच यूरेनियम का जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है वो अमेरिका के हवाले कर दो। परमानेंट, हमेशा तुम्हारी जीरो इनरिचमेंट होगी, उसके बाद से कोई इनरिचमेंट वाला काम नहीं होगा। ये करो, और कोई इसमें हम तुम्हें टाइम नहीं मजीद दे सकते, ठीक है। और उसके बाद जिंदगी भर बंदे के पुत्र बन के चलो, ये इनको कहा गया है, ठीक है। उसके बदले में क्या मिलेगा? उसके बदले में कहते हैं जी थोड़ी सी हम सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर कम कर देंगे, ठीक है, अप फ्रंट ही फौरन ही कर देंगे, तुम साइन अंगूठा करो, हमारे हवाले करो सब कुछ, फिर हम थोड़ी सी कर देंगे, ठीक है। और बाकी सिर्फ तब हम सैंक्शन हटाएंगे जब तुम हमेशा के लिए फर्मा बरदार बच्चे बन के रहोगे हमारे, तो ठीक है, इसी तरह फर्मा बरदार रहो हमेशा, यही बात हो रही है, ठीक है। ये नेगोशिएशन इसलिए नहीं है, ये अनकंडीशनल कंप्लायंस का हुक्म है जो कि अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया। अब ईरान का जवाब देखिए कि क्या इसके ऊपर खुमनई के अप्रूवल के साथ जो काउंटर प्रपोजल आया है वो ये है कि इसमें ज्यादा तब्दीली कोई खास किस्म की नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम 3 से 5 साल के अंदर जो है वो अपनी इनरिचमेंट 3 से 5 साल तक बंद रखेंगे, आपको देंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ओवरसाइट, ठीक है, हमें कबूल है, वो आके चेक करते रहे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे। हम अपना स्टॉक पाइल जो हमारे पास मौजूद है एनरिच यूरेनियम सा
का, जिससे किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, हम किसी भी सूरत आपके हवाले नहीं करेंगे, उसको जाया नहीं करेंगे। लेकिन मगर एक लाइन के ऊपर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल किसी किस्म की बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने कहा जी जीरो परमानेंट इनरिचमेंट ईरानियन सॉइल के ऊपर जो आपका डिमांड है हो ही नहीं सकता, फॉरगेट अबाउट इट। वो कहते हैं हम तो करेंगे, तुमने जो करना कर लो, खटना खट लो, पटना पट लो, हम तो करेंगे। अब यहां जो गप है वो नेगोशिएशन का गप नहीं है, ठीक है। जो बातचीत चल रहा है वो ये चल रहा है, जो वाइब्स आ रहे हैं वो ये हैं कि सॉवरेनिटी और सरेंडर के दरमियान फैसला करना है इन्होंने, ईरान ने, कि यार वो खुद मुख्तारी या हथियार डालने के दरमियान उनका फैसला है। यहाँ कोई भी दरमियान की कोई रास्ता कोई नहीं है। और तारीख गवाह है कि किसी भी न्यूक्लियर स्टेट ने कभी भी अपनी मर्जी से खुद अपना प्रोग्राम डिसमेंटल नहीं किया, और अपना फिजल मटेरियल जो इनरिच यूरेनियम होती है वो अपने दुश्मन को कभी भी नहीं दिया, और परमानेंट रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कभी भी नहीं की। जब उसके दरवाजे के ऊपर 500 एयरक्राफ्ट खड़े हुए हों, खासतौर के ऊपर दुश्मन के, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो यहां पे फिर क्या ये मामला क्या है? आपको क्या लग रहा है ये हो क्या रहा है? जाहिर बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो मसले मसाइल जिनको बार बार डिस्कस किया जा रहा है, उनके बारे के अंदर कहा जा रहा है कि ये अब इस वक्त या तो ईरान अगर नहीं मानता अमेरिका की बात तो वो खुदकुशी करता है, ये सुसाइड मिशन होगा उनकी बात ना माने। और अगर असल में ये बात मान भी लेता है तो तब भी खुदकुशी है, ना माने तब भी मरता है, माने तब भी मरता है। सोचिए, एक खुद मुख्तार मुल्क जो है वो अपनी जाहिर बात है फैसिलिटीज तो किसी सूरत में नहीं दे सकता ना। तो फिर ये आगे सिनेरियो क्या चल रहा है? डिप्लोमेसी वाला कोई कहानी नहीं है यहाँ, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि सरेंडर कर दो, ठीक है। ये पेपर वर्क नहीं है, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, जो 1971 में जनरल ए के न्याजी ने साइन किया था, जो हम भूले बैठे हुए हैं क्यों साइन किया था, वो भी खैर इससे रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो है वो किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कमरे के अंदर असल में ये बातचीत हुई है जो जेनेवा के अंदर हुई है, और ये बातचीत जो है उसकी हमें एक ही तस्वीर जो बाहर नजर आई है, ये आपको नजर आ रही है। ये बात हुई है, यहाँ पे आपको जो है वो जैरेड कुशनर नजर आ रहे हैं, जो कि सदर ट्रंप के दामाद भी हैं। वो यहाँ पे गालबन बैठे हुए आपको नजर भी आ रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ साथ नजर आ रहे हैं, जो सदर ट्रंप के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, और ये बिजनेसेस भी वही रन करते हैं, एक फैमिली एंटरप्राइज भी आप कह सकते हैं। तो जाहिर बात है जो इनकी कई बात है वो बहुत ज्यादा उनके उसमें वजन होता है। तो ये यहाँ पे कमरे के बाहर क्या बातचीत आई है, ये कमरे के अंदर की जो बात है तो आपको बता दी है, ठीक है। कमरे के बाहर जो उन्होंने बात बताई गई है वो भी यही है कि जनाब न्यूक्लियर साइट्स आप खुल के बात करें कि फर्दर डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। ओवदा एयरबेस के ऊपर F-22 खड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर इसमें भी खड़े हुए हैं इसराइल के अंदर। उसका मिशन जो है F-22 का, F-22 रैप्टर्स का, जो जिसको ईरान नहीं रोक सका था पिछली जंग के अंदर भी, गुज़श्ता साल भी इसराइल के साथ। F-22 रैप्टर्स जाके फर्दू को कह रहे हैं तबाह जो है फौरी तौर के ऊपर आप खत्म करें, डिसमेंटल करें, नहीं तो वो F-22 रैप्टर्स आके उसको फारिग कर देंगे। डॉक्यूमेंट कहता है बाहर के नतंज को डिसमेंटल करो। मिजोरी के अंदर B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं इस वक्त, जो GBU-57 बंकर बस्टर्स के साथ। वो अगर नहीं है मानेंगे तो वो कहते हैं हम जाके इसको तबाह करेंगे। डॉक्यूमेंट ओपनली पब्लिक में कह रहा है कि अस्फहान को एलिमिनेट करो, जो इनका न्यूक्लियर जो सेटअप है, उसके ऊपर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के टोमाहाक मिसाइल ऑलरेडी उसको जो है वो टारगेट करके बैठे हैं, ठीक है। अब हर डिप्लोमेटिक डिमांड का एक मिलिट्री इक्विवेलेंट जो है वो अमेरिका के पास ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद है। ये नेगोशिएशन पोजीशन नहीं है, ये टारगेट लिस्ट है डिप्लोमेटिक फॉर्मेटिंग के साथ। दरअसल ये बात जहन के अंदर रख लीजिए, जो सदर ट्रंप के अपने दोस्त और उनके दामाद ने पेश की है। और ईरान से कहा जा रहा है कि जो हम फोर्स से कर सकते हैं वो तुम खुद ब खुद कर लो, ताकि हमें फोर्स इस्तेमाल न करनी पड़े। ये डॉक्यूमेंट स्ट्राइक का ऑल्टरनेटिव बैरल नहीं है, ये स्ट्राइक का लीगल ट्रांसलेशन है, जो बार बार लीगैलिटी के ऊपर बातचीत हो रही है। आखिरी दफा मैं आपको जो है इसको एक दफा पेश कर दिया गया कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे, ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे। पहले से सबको पता हो कि कहानी क्या होने जा रही है, तो इसलिए जो है वो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ना आए उतनी, कि अमेरिका की मार्केट इतना तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएगी ना, कि वेनेजुएला के अंदर ऑयल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सके, लेकिन इतनी ना चली जाए कि उनकी यूएस के अंदर महंगाई आ जाए और रोला पड़ जाए नवंबर से पहले इलेक्शन में। तो जेनेवा के अंदर ये मामला जो है वो किसी भी सूरत रिजॉल्व होता हुआ नजर हमें बहरहाल नहीं आ रहा। जेनेवा सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रहा है कि अमेरिका कहेगा हमने टर्म्स ऑफर कर दिए हैं, ईरान ने कोर डिमांड रिजेक्ट कर दी है,
और फिर कहा जाएगा कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, जबकि असल शो होटल कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं है। असल शो जो है वो इस वक्त इजराइल के ओबेदा एयरबेस के टारमैक्स के ऊपर है, फोर्ड और लिंकन के फ्लाइट डेक्स के ऊपर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स शिप है फोर्ड और लिंकन मिजोरी के बॉम्ब बेस के अंदर है, और डियोगो गार्सिया के रनवे के ऊपर है, अगर अमेरिका बरतानिया उसको इस्तेमाल करने देता है। जेनेवा सिर्फ दरमियान में फिल्म में जो इंटरमिशन आता है ना, वक्फा आता है, ये वो वक्फा आया हुआ है। जो अगला इसका एक्ट होगा वो नेगोशिएटिंग टेबल की जरूरत नहीं होगी, इस वक्त ये पता चल रहा है। तो अजीज, ये सिर्फ एक यूएस ईरान की बात नहीं है, ये आप क्लियर कर लीजिए। ये पूरे का पूरा रीजन इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान को छेड़ के जो पंगा लेके बैठा हुआ है और उसको फितनतुल हिंदुस्तान कह रहा है, तो जारी बात है हिंदुस्तान को ड्रॉइन करना चाहता है। उस पर तो मैंने लाइव स्ट्रीम में तफसील के अंदर बात कर ली है, मैं मजीद नहीं करूंगा। ये पूरे रीजन का, इस खित्ते के फ्यूचर का ताल्लुक जो है ना, ये मामला है इस वक्त। अगर ये एस्केलेट होता है, और सऊदी अरब और कतर नहीं चाहता कि एस्केलेट हो, ठीक है, क्योंकि वो रीजन स्टेबल चाहते हैं, लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है, उसके साथ साथ सऊदी अरब ये भी चाहता है कि अगर तो ये न्यूक्लियर हो गए तो इतनी सऊदिया की भी तैयारी है कि अगले दिन हम भी हो जाएंगे। उनको तो है कि हो जाए, ठीक है, फिर हम भी हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने छुपा के रखा हुआ है तो सामने आ जाएगा, मौका मिल जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान को मिल गया था इंडिया के बाद पब्लिक करने की, उन्होंने कर दिया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है। तो इसी तरह यहां पे ये अगर एस्केलेट होता है मामला, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ सब के सब इंपैक्ट होंगे यहां पे, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डिप्लोमेसी है जो इस वक्त की जा रही है, या वॉर का एक प्री फेस है? कमेंट करें, मुझे आप बताएं कि जेनेवा पीस टेबल के ऊपर है, या ये जो जेनेवा के अंदर जो कुछ हुआ है, या ये आपको काउंट डाउन टू वॉर नजर आता है? आपका क्या ख्याल है, ये जरा कमेंट के अंदर बताइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।